हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल जीएस मिशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देश के राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी से जुड़े टॉप 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि संपूर्ण भारत के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाली है। साथियों, एक एक क्वेश्चन टॉप सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर कवर कर सके। साथियों, बिना किसी देरी के चलते सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहता है महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या है। तो महात्मा गांधी का जो वास्तविक नाम है साथियों, वो मोहनदास करमचंद गांधी है, जो कि भारत में मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाने जाते हैं, जो कि देश के राष्ट्रपिता है। साथियों, सेकंड नंबर देखेंगे, गांधी जी का पहला नारा कौन सा था। तो गांधी जी का पहला नारा जो था वो करो या मरो का नारा था। साथियों, ये नारा कब दिए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन होता है, जिसमें गांधी जी का यह नारा था करो या मरो। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, गांधी जी को महात्मा क्यों कहा जाता है। गांधी जी को महात्मा क्यों कहा जाता है। तो उत्तर देखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, इसलिए उनको महात्मा गांधी कहा जाता है। साथियों, गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दी थी वो कोई और नहीं बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर ही महात्मा की उपाधि देने वाले हैं गांधी जी को। साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय पुरुष है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर है। साथियों, राष्ट्रगान भी कौन लिखे थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ही लिखे थे। इसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, महात्मा गांधी को भारत में क्या कहा जाता है। महात्मा गांधी को भारत में क्या कहा जाता है। तो भारत में मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाता है। भारत में मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से गांधी जी को जाना जाता है। साथियों, 2 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है। तो गांधी जयंती के रूप में 2 अक्टूबर बनाते हैं, जो कि आज गांधी जयंती है। साथियों, गांधी जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे साथियों, महात्मा गांधी की बेटी का क्या नाम था। तो महात्मा गांधी की 2 बेटी थी साथियों, एक का रानी नाम था और एक का मनु नाम था। गांधी जी का 2 बेटी, जिसका एक का नाम रानी दूसरी का मनु था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे साथियों, नोट पर गांधी जी का फोटो क्यों होता है। तो गांधी जी का फोटो क्यों होता है साथियों, क्योंकि गांधी जी स्वीकार्यता पूरे देश में थी। गांधी जी का क्योंकि राष्ट्रपिता हम लोग बोलते हैं, उसी कारण गांधी जी का पिक्चर नोट पे रहता है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 8 क्या कहता है, गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर क्या बोले थे, क्या चीज की उपाधि दी थी। तो महात्मा की। और सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को क्या चीज की उपाधि दी थी। तो राष्ट्रपिता की दी थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे साथियों, सबसे पहले नोट पर किसका फोटो था। तो सबसे पहले साथियों जो था वो अशोक स्तंभ की फोटो था, लेकिन उसको हटा के गांधी जी को रख दिया गया। साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्या कहता है, हम राष्ट्र का पिता किसे कहते हैं। तो महात्मा गांधी को राष्ट्र का पिता कहते हैं। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी साथियों। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती, जो कि 78 वर्ष के उम्र में महात्मा गांधी जी शहीद हो जाते हैं। साथियों, और ये इनको गोडसे इनकी मृत्यु कर देती है, गोली मारकर हत्या कर देती है। कब। तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या करने वाला कौन है। तो गोडसे है। साथियों, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है साथियों, 12 देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की समय रेखा क्या थी। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की समय जो रेखा थी वो 1857 से लेकर 1947 तक। साथियों, मंगल पांडे से स्टार्ट होता है। 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसे क्रांति नहीं कहेंगे, विद्रोह कहेंगे। साथियों, विद्रोह से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की समय रेखा थी। इसमें साथियों बहुत सारे आंदोलन हुए, इसमें महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था देश के आजादी में। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। साथियों, महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, कौन सा स्टेशन। तो 7 जून 1893 में पीटर मैटिसबर्ग स्टेशन पे महात्मा गांधी को बाहर धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाता है। साथियों, नेक्स्ट देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, महात्मा गांधी ने बैरिस्टर बनने के लिए कहां दाखिला लिया था। तो बैरिस्टर बनने के लिए कहां दाखिला लिया था। तो इनर टेम्पल लंदन में जो है इनर टेम्पल में
दाखिला लिए थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे साथियों, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का जो आत्मकथा का नाम है वो सत्य के साथ मेरा प्रयोग की कहानी। साथियों, सत्य के साथ मेरा प्रयोग की कहानी आत्मकथा है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, महात्मा गांधी का जो पुस्तक था वो कौन था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी के पुस्तक का नाम है साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे साथियों, दांडी यात्रा कितनी लंबी चली थी? तो 24 दिन का यात्रा था दांडी यात्रा साथियों, जो कि 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चलती है साथियों। और नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करते हैं महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, महात्मा गांधी जी कहते थे प्राकृतिक चीजों पे पाबंदी कैसी? नमक के बारे में बोलते थे साथियों। इसी तरह नमक तोड़ के नमक कानून का उल्लंघन किए साथियों। को प्रश्न नंबर 17 देखेंगे साथियों, 17 क्या कहता है? दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दूसरे चरण में महात्मा गांधी ने किस सत्याग्रह को चलाया था? तो दूसरे चरण में कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। कब से कब चला साथियों? तो 1930 से 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, जो कि 2 चरण में चला था साथियों। 2 चरण में चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, 18 क्या कहता है साथियों? दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो महात्मा गांधी जी ने 23 नवंबर 1919 में खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता की थी साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, 19 क्या कहता है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे साथियों? तो ये डबल स्टार लगा लीजिए, पूछने की पूरी संभावना बनती है साथियों। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे साथियों, महात्मा गांधी खादी को क्या मानते थे? तो आर्थिक स्वतंत्रता मानते थे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है साथियों? प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी को क्या कहा गया? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था साथियों वो 14 से 18 हुआ था, तो डिक्टिंग सार्जेंट कहा गया महात्मा गांधी को। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे साथियों, क्या कहता है? असहयोग आंदोलन को क्यों रोका गया था? तो चौरा चोरी कांड के वजह से असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था। चौरा चोरी कांड कब हुआ था साथियों? तो 5 फरवरी 1922 को होता है चौरा चोरी कांड, जिसके कारण साथियों 12 मार्च 1922 को महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन को रोक देते हैं साथियों, चौरा चोरी कांड के वजह से, क्योंकि इसमें एक भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, क्या कहता है? महात्मा गांधी को किस जेल में रखा गया था? तो यरवदा जेल में रखा गया था साथियों। बीवी है, डबल स्टार लगा लीजिए। महात्मा गांधी को किस जेल में रखा गया था? तो यरवदा जेल में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे साथियों, क्या कहता है? सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किस महापुरुष ने कहा था? तो कोई और नहीं, हमारे देश के राष्ट्रपिता जो है वो महात्मा गांधी जी ने यह वचन दिए थे। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? साबरमती आश्रम कहां पर है? तो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है साथियों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक कर दीजिए और हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। 26 देखेंगे साथियों, 26 क्या कहता है? गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में घोषित किया था? तो सन 1930 में घोषित किया था। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, 27 क्या कहता है? गांधी जी का बचपन का उपनाम क्या था? तो गांधी जी का बचपन का उपनाम जो था वो मनु था साथियों। डबल स्टार लगा लीजिए, ये बहुत ही कम लोगों को ये चीज पता होती है साथियों। तो गांधी जी का बचपन का क्या नाम था? तो मनु था। नेक्स्ट देखेंगे 28 क्या कहता है साथियों? 28 देखेंगे, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक लिखने वाला कौन था? लुई फिशर ने साथियों। ये भी डबल स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम के लेकर बहुत ही पूछने की संभावना बनती है। 29 देखेंगे साथियों, 29 क्या कहता है? दांडी यात्रा में कितने लोग शामिल थे? तो 78 स्वयंसेवकों थे। 78 सदस्यों के साथ दांडी यात्रा किया गया था साथियों, जो कि 24 दिन तक चला था। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे साथियों, 30 क्या कहता है? गांधी जी पहली बार भारत कब आए थे? तो 1915 में दक्षिण भारत से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन करते हैं। कब? तो 1915 में। यह भी डबल स्टार लगा लीजिएगा साथियों। जिस समय गांधी जी भारत में आगमन करते हैं उस समय जोरों शोर से होम रूलिंग आंदोलन
चलते रहती है। लेकिन इनका भेंट किनसे होता है, तो इनका जो राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी को कहते हैं कि 2 साल आप पूरा चक्कर लगाइए, यहाँ के वातावरण को समझिए, उसके बाद आंदोलन या कुछ भी किया जाएगा साथियों। तो होम रूलिंग में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिए थे साथियों। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा था। तो महात्मा गांधी को क्यों मारा था साथियों, ये बहुत ही बड़ा सवाल है और ये जानने के लिए लोग उत्सुक भी रहते हैं। तो जान लेते हैं साथियों, उत्तर क्या है। भारत के विभाजन के दौरान हुई नफरत के चलते नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को हत्या कर दी थी। 32 देखेंगे साथियों, 32 क्या कहता है, महात्मा गांधी की बेटी का नाम क्या था। तो रानी और मनु 2 बेटी थी साथियों, एक का रानी और दूसरी का मनु नाम था। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे साथियों, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी। तो गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी साथियों 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। साथियों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए जो भी कंटेंट लाते हैं वो टॉप सिलेक्टेड और इंपोर्टेंट कंटेंट लेके आते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में लाभ उठा सके साथियों। एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है साथियों, 1 नंबर से मेरिट लिस्ट में 5-5 हजार 1 नंबर पे रहता है साथियों बच्चा। इसलिए अलग अलग अगर टॉपिक वाइज आप याद कीजिएगा तो जल्दी कवर हो जाएगा, क्वेश्चन छूटने की बहुत ही कम संभावना बनती है। 34 देखेंगे साथियों, 34 क्या कहता है, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी के जो पिता का नाम था वो करमचंद गांधी था। और महात्मा गांधी के दादा का क्या नाम था साथियों, तो उत्तम करमचंद गांधी दादा के नाम थे साथियों। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन पता नहीं होता है, स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पता नहीं होता है, इनके दादा का नाम क्या था साथियों। आगे की क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आने वाली है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे साथियों 35 क्या कहता है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा कौन दिया था साथियों, महात्मा गांधी जी दिए थे। कब दिए थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को होता है साथियों। उसी समय महात्मा गांधी ने यह नारा दिया, करो या मरो। नेक्स्ट देखेंगे साथियों 36 क्या कहता है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो कोई और नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 34 देखेंगे साथियों, गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था। तो कस्तूरबा गांधी जो है वो गांधी जी की पत्नी का नाम था। नेक्स्ट देखेंगे साथियों 35 क्या कहता है, गांधी जी का जन्म कहां हुआ था। तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो पोरबंदर में हुआ था साथियों। 36 देखेंगे, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुआ। तो 30 जनवरी 1948 को गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है साथियों। 37 देखेंगे साथियों, 37 क्या कहता है, गांधी जी की उम्र कितनी थी साथियों। तो 78 वर्ष की उम्र में गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, किसके द्वारा, तो गोडसे के द्वारा। कब, तो साथियों 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट देखेंगे 38 साथियों, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है। 39 देखेंगे साथियों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। साथियों गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है जिसमें 11 सूत्री मांग पेश किया जाता है साथियों। तो ये कब हुआ था, 5 मार्च 1931। साथियों डबल स्टार लगा लीजिए, ये पूरी पूछने की संभावना बनती है एग्जाम में साथियों। गांधी जी इरविन समझौता कब हुआ, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था साथियों। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होती है। 40 नंबर देखेंगे साथियों, गांधी जयंती कब हुआ। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं, जो कि आज 2 अक्टूबर है साथियों। 41 देखेंगे साथियों, महात्मा गांधी के दादा का नाम क्या था। साथियों ये क्वेश्चन देखिए बहुत बीबीआई है, उत्तम चंद गांधी था साथियों। उत्तम चंद गांधी महात्मा गांधी के दादा का नाम था साथियों। ये बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज पता नहीं होता है साथियों। अगर टॉपिक वाइज आप अलग अलग उनके जीवन रेखा के बारे में पढ़ते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही कम छूटने की संभावना बनती है साथियों। जिस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उससे हर एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। तो इसी प्रकार से महात्मा गांधी के बारे में अभी आया वीडियो साथियों, इसके बाद फिर मैं लाऊंगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं साथियों 42 क्या कहता है, महात्मा गांधी की मृत्यु किसने की थी। तो नाथूराम गोडसे ने की थी साथियों। अब इसमें देखेंगे साथियों, यहां से टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों। ये कथन किसने कहा, ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो। साथियों ऐसे जियो कि जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। ये किसने दिया था, तो ये कोई और नहीं हमारे देश के राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी जी का ये कथन है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। व्याख्या देखेंगे साथियों, यह महात्मा गांधी द्वारा गया प्रसिद्ध कथन है अथवा विचार है।
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को साथियों। व्याख्या देखेंगे साथियों, व्याख्या क्या कहता है साथियों? व्याख्या देख लेंगे। शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, जो कि आज 2 अक्टूबर है साथियों। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की स्थापना के लिए ARES 61-271 रेजोल्यूशन पास किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, 45 क्या कहता है? महात्मा गांधी ने अनटू दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को क्या नाम दिया था? तो क्या नाम दिया था? सर्वोदय। नेक्स्ट देखेंगे, व्याख्या। महात्मा गांधी ने 1908 में सर्वोदय के शीर्षक के तहत एंटो दिस लास्ट को गुजराती में अनुवादित किया था साथियों। महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो कहीं और नहीं बल्कि गुजरात के पोरबंदर में हुआ था साथियों, पोरबंदर में। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात में हुआ था साथियों। गांधी जी का 47 देखेंगे साथियों, गांधी जी का नाम निम्नलिखित में से किस नारे से जुड़ा है? तो करो या मरो का नारा से। ए इज राइट ऑप्शन साथियों। व्याख्या देखेंगे, अगस्त 1942 में शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था साथियों। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसी में करो या मरो का नारा दिया था। उसकी अध्यक्षता कौन किया था भारत छोड़ो आंदोलन का? तो अबुल कलाम आजाद किए थे, जो कि प्रथम शिक्षा मंत्री है साथियों। 48 देखेंगे साथियों, 48 क्या कहता है? महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों ने दांडी मार्च कब शुरू की थी? तो 1930। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों, बी इज राइट ऑप्शन 1930 में। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, व्याख्या देखेंगे, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। यहाँ यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत थी साथियों। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हो जाती है, जो कि 2 चरण में होती है साथियों। 1930 से 1934 तक होती है। 1932 तक पहली चरण, फिर 1932 से दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी फिर वापस आके फिर से पुनः दूसरी चरण स्टार्ट करते हैं, जो कि 32 से 34 तक होती है। 1932 से 1934 तक दूसरी चरण होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। पहली चरण कब से कब हो जाएगी साथियों? तो 1930 से 1931 तक हो जाएगी। 49 देखेंगे साथियों, महात्मा गांधी और उनके सेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा कितनों दिनों में की थी साथियों? तो एज राइट ऑप्शन 24 डेज में कंप्लीट किए थे साथियों। व्याख्या देखेंगे, महात्मा गांधी ने व्याख्या देखेंगे साथियों, महात्मा गांधी ने अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए, जो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है साथियों। दांडी मार्च को और किस नाम से जाना जाता है? तो नमक आंदोलन साथियों। 50 नंबर देखेंगे, साबरमती आश्रम कहां पर स्थित है? तो बी इज राइट ऑप्शन, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम स्थित है साथियों। जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में गांधी जी लौटते हैं तो उसी समय यह आश्रम की स्थापना करते हैं, जो कि कहां है? अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम। व्याख्या देखेंगे साथियों, सत्याग्रह आश्रम का निर्माण महात्मा गांधी ने 25 मई 1915 को अहमदाबाद में अपना पहला आश्रम के रूप में किया था। जब वे अपने 25 साथियों के साथ दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे तो बाद में इसे जुलाई 1917 में साबरमती आश्रम नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया और साबरमती आश्रम नाम दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, 51 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? तो महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई साथियों? देखेंगे, सत्य के साथ प्रयोग की कहानी, यह भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई साथियों। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी के द्वारा। हिंद स्वराज भी साथियों 1908 में साथियों 1908 में महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। 1908 में जो दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड लौटते समय साथियों, दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड लौटते समय ये पानी के जहाज में लिखा गया था 1908 में, जो कि हिंद स्वराज पुस्तक का नाम है साथियों। सत्याग्रह भी गांधी जी के द्वारा लिखा गया साथियों। ये तीनों लिखे गए हैं, तो उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
52 देखेंगे साथियों। 52 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था? तो चंपारण सत्याग्रह साथियों पहला आंदोलन था, जो कि 1917 में किया गया था। किस लिए? तो तीन कठिया प्रणाली, नील के खेती के लिए साथियों यह आंदोलन हुआ था और सफल भी हुआ था। व्याख्या, पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। 53 देखेंगे साथियों। 53 क्या कहता है, 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे, जो कि प्रथम जन आंदोलन था साथियों, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन 1920। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है साथियों। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में महात्मा गांधी ने की थी, व्याख्या में कहते हैं साथियों। 54 देखेंगे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है? आजादी का कोई अर्थ नहीं यदि इसमें गलतियां करने की आजादी शामिल न हो। भी देखेंगे, पहले वो आपको अनदेखा करेंगे, फिर वे आप पर हंसेंगे, फिर वे आपसे लड़ेंगे और फिर आप जीत जाएंगे साथियों। सी ऑप्शन देखेंगे, क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ अपने नैतिक व बौद्धिक पतन को स्वीकार करना है साथियों। कितना गुड लाइन है साथियों, बहुत ही सुंदर विचार था महात्मा गांधी का साथियों, इसलिए तो राष्ट्रपिता के नाम से घोषित किया गया है साथियों। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों कथन इसका सही है साथियों। 55 देखेंगे साथियों। 1982 की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का किरदार किसने निभाया था? तो बेन किंग्सले ने महात्मा गांधी का किरदार निभाया था साथियों। ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, व्याख्या देख लेते हैं साथियों। गांधी फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने और नाथूराम गोडसे की जो किरदार निभाया था वो हर्ष नैयर द्वारा निभाई गई थी। और महात्मा गांधी का किरदार कौन निभाया था? तो बेन किंग्सले साथियों, डबल स्टार लगा लीजिएगा। 56 देखेंगे साथियों। टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो 1930 में। ए इज राइट ऑप्शन साथियों। 1930 में टाइम मैगजीन ने महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर से घोषित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे साथियों। 57 क्या कहता है, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। बी इज राइट ऑप्शन साथियों, इसका आंसर जो होगा वह बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे साथियों। नेक्स्ट क्या है, व्याख्या, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या कर दी जाती है साथियों। नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट लेके आएंगे साथियों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और हमेशा इसी तरह के इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले साथियों। क्वेश्चन आप देख के भी याद कर सकते हैं साथियों, स्लाइड करके भी याद कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन टॉप सिलेक्टेड और इंपोर्टेंट लिए गए थे साथियों, आप देख सकते हैं कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं साथियों। कंटेंट इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगती है साथियों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं ताकि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर कवर कर सके, यही हमारी कामना है साथियों। और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं साथियों।